Assalamu alaikum, Dr. Mobi is here. So today I will gonna tell you about in vitro fertilization IVF. What is it? What is purpose? What is uses and what's the procedure of it? Okay, what's the cost? So IVF जो है एक तरह से मशीनी अमल है, राइट? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है मशीन के अंदर। होता ये है कि वो कपल जो कंसीव नहीं कर पा रहे, जो काफ़ी टाइम से कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनकी कंसीव नहीं हो पा रही, लाइक ट्यूब ब्लॉकेज की वजह से। आईवीएफ में अगर ट्यूब्स दोनों ट्यूब्स ब्लॉक हों तो आईवीएफ होता है। अगर एक ब्लॉक हो तो उस पर आईयूआई इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन हो सकता है। आई विल गोना एक्सप्लेन इट लेटर ऑन अनदर वीडियो। सो होता है, ठीक है। फिर ये है वो कंसीव फर्टिलाइजेशन इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है, या फर्टिलिटी इश्यूज चल रहे हैं तो आईवीएफ रिकमेंड किया जाता है। होता ये है कि मेल के हेल्थी सेल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, फिर फीमेल सेल को एक्सट्रैक्ट करके एक मशीन होती है उसके अंदर आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन करवाई जाती है बाहर। ओके, जब वो फर्टिलाइजेशन हो जाती है, एक एम्ब्रियो बन जाता है, फिर इसको इम्प्लांट कर दिया जाता है मदर के यूट्रस में, ठीक है। अच्छा, एक यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा है कि कुछ लोग इसको कहते हैं, मतलब जो रिजिड मौलवी वगैरह या फतवे वगैरह देते हैं कि आईवीएफ इट्स फॉरबिडन इन इस्लाम, ये मतलब हलाल नहीं है। देखें, अगर तो आप वो सेल्स आपस में उनकी फर्टिलाइजेशन है जिनका निकाह हुआ है तो आईवीएफ इस तरीके से हलाल है। लेकिन अगर आप आउट ऑफ द वे जाते हैं, राइट, मतलब सेल किसी और के उठाते हैं, सही है, और वो निकाह में नहीं होते, उसको सरोगेसी कहते हैं, ठीक है। यू हैव फर्टिलाइज समवन एल्स सेल्स विद समवन एल्स, ओके, मतलब किसी और के सेल से फर्टिलाइजेशन करके फिर मदर में इम्प्लांट कर दिया वो, या किसी ऐसे मर्द का सेल ले लिया, किसी ऐसे औरत का सेल ले लिया जो निकाह में ही नहीं है, ठीक है, ये सरोगेसी में आता है। इट्स नॉट हलाल, सही है। मैं कहीं कंसेप्ट ही लोगों का क्लियर कर दूं ताकि ये कन्फ्यूजन भी ना रहे। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है, सही। फिर जो है फर्टिलाइजेशन हो जाती है मशीन के अंदर तो उसको फिर मदर के यूट्रस में इम्प्लांट करते जाते ताकि जो बाकी का जो अमल है वहाँ से स्टार्ट हो जाए। ये आईवीएफ होता है। ट्विन प्रेगनेंसी के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, ट्यूब ब्लॉकेज के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, सही। उसे कुछ मंथ्स का प्रोसीजर होता है ये, ठीक है। लेकिन इसमें जो चांस होते हैं कंसीव करने के वो 100% श्योर नहीं होते, ठीक। इसमें आप 40 से 50% चांस बना लेंगे, 40% चांस होते हैं कि कपल कंसीव कर लेते हैं आईवीएफ से। दूसरा ड्रॉबैक आईवीएफ का ये है कि बहुत काफ़ी एक्सपेंसिव प्रोसीजर है जिसकी वजह से काफ़ी जो मोस्ट ऑफ द कपल्स जो हैं दे कांट अफोर्ड इट, सही। वो उसको लाइक उसका जो कीमत है 7 लाख से शुरू होती है, 15 लाख तक जाती है, ठीक है, एक आईवीएफ की। तो काफ़ी यहाँ पे जो जिस तरह के मिडिल क्लास फैमिलीज वगैरह वो आईवीएफ अफोर्ड नहीं कर सकते तो उनके पास वो कोई चारा भी नहीं होता। दूसरी ये है कि आईवीएफ के थ्रू आप ट्विन प्रेगनेंसी भी कर, जो कपल चाहते हैं कि उनकी ट्विन प्रेगनेंसी वगैरह हो तो वो आईवीएफ के थ्रू करवा सकते हैं। ट्विन प्रेगनेंसी के लिए पहले भी मैंने वीडियो आपको अपलोड की थी जिसमें बताया था क्लोमिड टैबलेट जो है, क्लोमिफिन साइट्रेट, ये भी ट्विन प्रेगनेंसी की, डेटाजोल टैबलेट, ये दोनों टैबलेट ट्विन प्रेगनेंसी के लिए बहुत ख़ास है, ठीक है, स्पेशल है। जिन जो कपल्स कंसीव करते हैं वो इसका कोर्स कर लेते हैं ताकि ट्विन प्रेगनेंसी हो। दूसरा ये कि आईवीएफ के जो बेस्ट सेंटर हैं वो लाहौर में जो है हामिद लतीफ़ हॉस्पिटल है। फिर इसके बाद यहाँ इस्लामाबाद में जहाँ मैं होता हूँ वहाँ जो है ट्विन सिटी में, लाइक मैं जो है आईवीएफ नहीं करता, वन थिंग, ठीक है, मैं सिर्फ आप लोगों को इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहा हूँ ताकि बहुत से लोगों को जिनके पास नॉलेज नहीं है इस चीज़ की उनको पता चल जाए, ठीक है। स्पेशल सेंटर्स होते हैं यहाँ इस्लामाबाद में जो है वो है सऊदी पाक टावर ICSIS में है, ठीक है, और बहरिया टाउन में भी IVF सेंटर्स बन चुका हुआ है, नया बना है, ठीक है, और उसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी यहाँ वहाँ गूगल से भी उसको सर्च करके उनका नंबर वगैरह लेके उनसे अपॉइंटमेंट वगैरह करवा सकते हैं। उसके बाद कराची में जो लेडीज़ डॉफिल्स हॉस्पिटल है जहाँ से IVF होता है,
آئی یو آئی کے بارے میں آپ کو لیٹرلی بتاؤں گا، ٹھیک ہے، یہی سب کچھ ہے جو میں نے آپ کو بتا دی ہے. آئی یو آئی جو ہے اس سے زیادہ چیپ ہے، 50,000 میں ہو جاتا ہے، جو جب زیادہ تر ان میلس کے لیے بیسٹ ہوتا ہے جن میں کوئی ویکنیس وغیرہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ، سائننگ آف.